धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, आज की तारीख जो है 12 दिसंबर, और इस तारीख को डेरा सच्चा सौदा में 12 या 13 दिसंबर को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस दिन परम पिता शासक नाम सिंह जी महाराज ने इंसानी देह का त्याग किया था, और उसके बाद हजूर महाराज जी ने डेरा की कमान पूरे तौर से संभाली थी। तो हम ये जिक्र नहीं करते भी परम पिता शासक नाम सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए, क्योंकि परम पिता जी ये वचन कर गए भी हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, और उनकी ज्योत जो है वो हजूर महाराज जी के रूप में जीवित है। तो इसलिए ये शब्द उनके लिए हम इस्तेमाल डेरा सच्चा सौदा में नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ इतना है कि जो इंसानी शरीर उन्होंने धारण किया था उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया था। और 12, 13, 14, 15 दिसंबर डेरा सच्चा सौदा में आई कैंप 1992 से 92 से हजूर पिताजी लगवाते आए हैं। 1992 से आई कैंप, और इस कैंप के अंदर जो आंखों के मरीज, खास तौर पे जो ऑपरेशन होते थे मोतियाबिंद के, बेसिकली जो जिनके बड़ी उम्र के साथ जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाती थी, उनके ऑपरेशन आमतौर पे इन कैंप्स में किए जाते थे। और ये कैंप, मतलब ये जो ऑपरेशन होते थे, इसके साथ एक भारतीय सरकार का एक राष्ट्रीय प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ऐसा कुछ था, NPCB। तो ये कार्यक्रम के तहत ही ये कैंप लगते थे। और 2015 के बाद 2016 में, जनवरी 2016 में सरकार ने ये कैंप बंद कर दिए थे। उसके बाद ये कैंप मतलब लगते नहीं है सरकारी तौर पे, प्राइवेट तौर पे अब ये हॉस्पिटल जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लगाता है। जबकि हजूर पिताजी ने इसकी जगह एक और कैंप सैंक्शन किया था, वो कैंप की कभी तैयारी की नहीं गई। तो 2014 में, शायद मार्च 2014 में हजूर पिताजी ने तय किया था अभी नई तरह का कैंप लगाया करेंगे। तो वो कैंप अभी लगने शुरू नहीं हुए। आई कैंप कोई एक हॉस्पिटल अपने बिजनेस मॉडल के तहत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस दिसंबर महीने से जुड़ी हैं। एक बार सन मुझे याद नहीं है, शायद सन 2012 था, हो सकता है, कह नहीं सकते। तो 11 दिसंबर की रूबरू नाइट थी, और 12 दिसंबर सुबह 5 बजे वो रूबरू नाइट ख़त्म हुई, और 9 बजे फिर ये कैंप शुरू हुआ। तो इस सवाल उठा क्या 12 दिसंबर के दिन रूबरू नाइट का होना ज़रूरी है, क्यों इसे सेलिब्रेट किया गया 11 दिसंबर की रात को, और क्यों, जबकि 12 दिसंबर का दिन एक तरह से परम पिताजी की याद में मनाया जाता है। तो ये सवाल पिताजी के सामने इनडायरेक्ट तौर पे आया, कहें तो पिताजी ने तब जवाब दिया भी सात संगत के लिए ये कोई दुख का दिन नहीं है। सात संगत के लिए तो परम पिताजी आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। परम पिताजी तो हजूर पिताजी के रूप में बराबर काम कर रहे हैं। उनकी जुदाई तो संगत को हुई ही नहीं, उनकी कमी कभी भी हजूर पिताजी ने महसूस होने नहीं दी। तो सात संगत के लिए कोई ये दिन दुख भरा नहीं है। हजूर पिताजी के गुरु रहे परम पिताजी, तो हजूर पिताजी का अटैचमेंट
और तरह से है, लेकिन हजूर पिताजी ने भी कुछ भजनों में इसे इस तरह से बताया है कि जैसे एक भजन है, अपने आप को करूं सजदा, ये कैसी रीत बना दी है, क्योंकि ये कैसी कसक सतगुरु मेरे दिल को लगा दी है। मतलब ये एक कवाली है, उसमें ये दर्शाया है पिताजी ने कि परम पिताजी हजूर पिताजी में के रूप में हैं, और वो कैसे एक शिष्य अपने ही गुरु, अपने आप को ही सजदा कर रहा है कि उसको अपने अंदर से अपना गुरु दिख रहा है। तो यहाँ ये चीज हजूर पिताजी ने क्लियर की थी भी, ये कोई शोक मनाने का दिन नहीं है। दूसरा, चलो इसका एक और इंटरेस्टिंग अध्याय है, इतिहास है। सन 1990 में हजूर पिताजी को गुरुगद्दी मिली, और उसके बाद दिसंबर 1991 में परम पिताजी ने चोला बदला। तो उसके बाद क्योंकि हजूर पिताजी की उम्र लगभग 24 साल थी, और जो प्रबंधक थे वो अपनी मोनोपोली करते थे, अपना ही दबदबा चलाते थे, हजूर पिताजी की नहीं सुनते थे। लेकिन मतलब संगत के सामने ड्रामा, और वैसे उनका पूरी कोशिश रहती थी भी हजूर पिताजी पे हर तरह से दबाव बना के रखा जाए। तो प्रबंधकों ने अपने लेवल पे डिसाइड कर लिया दिसंबर 1991 में डिसाइड किया भी अगले 1 साल तक परम पिताजी के चोला छोड़ने का शोक मनाया जाएगा, और उसमें डेरा में कोई भी साज नहीं बजेगा। अब ये एक कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। अब अगले महीने जनवरी, मतलब 1992 जनवरी में परम पिताजी का जन्मदिन आना था, भंडारा था, लेकिन इस तरह से डेरा में माहौल रखा गया भी कोई साज नहीं बजते थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था किसी भी तरह का। तो करते करते अगस्त 1992 का महीना आया। अगस्त 1992 में जब हजूर पिताजी का जन्मदिन आया, तो भी ये प्रक्रिया जारी रखी भी कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, जबकि परम पिताजी ने वचन किए थे भी हजूर पिताजी को भी आपने केक काटना है, जन्मदिन मनाना है। लेकिन ये प्रक्रिया प्रबंधकों ने होने नहीं दी। ऐसे में एक ब्लॉक था, मैं नाम भूल गया उसका, टोहाना के पास, तो मेरे नाम ध्यान से निकल गया। तो एक ब्लॉक था टोहाना से आगे चल के, उस ब्लॉक में एक सतब्रह्मचारी डेरा से अलग होके, मतलब डेरा में से छोड़ गया था डेरा, लेकिन डेरे में प्रेमी था, वो रहता था उस ब्लॉक में। वो जिद्दी था, प्रबंधकों का काफी विरोधी था, प्रबंधकों की नीतियों का। उसने जिद करके 15 अगस्त के दिन, जबकि साथ संगत को डेरा के प्रबंधकों का आदेश था भी कोई जन्मदिन नहीं मनाना, लेकिन उसने वह जन्मदिन मनाया अगस्त 1992 में। और बकायदा मतलब उसकी अच्छी पहचान थी आसपास जो इलाके में, तो उसने पुलिस वालों को भी बुलाया और बकायदा प्रसाद बनाया गया, हलवा वगैरह बनाया गया, पूरा लंगर बनाया गया, और बहुत धूमधाम से बैनर लगा के सेलिब्रेशन किया गया हजूर पिताजी के जन्मदिन का। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, नाम था उस सतब्रह्मचारी भाई का मुख्तियार सिंह। उन्होंने चिट्ठी लिखी हजूर पिताजी को, और हजूर पिता ने इस चिट्ठी का जवाब खुद अपने हाथ से चिट्ठी लिख कर दिया, पंजाबी में चिट्ठी लिखी थी। तो उन्होंने मतलब बुलाया, हजूर पिताजी ने उस सतब्रह्मचारी को फिर बुलाया भी मिल के जाए। तो सतब्रह्मचारी जब आया तो क्या है, कोई प्रक्रिया होती है या कोई रीत थी भी, गुरु धारण करते हैं तो उनके लिए कोई दस्तार लेके जाते हैं और फिर कोई गिफ्ट भी लेके जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसे ही जो उनके साथ साथ संगत आई, वो हजूर पिताजी के लिए दस्तार लेके आए और एक घड़ी गिफ्ट के तौर पे लेके आए। तो फिर हजूर पिताजी ने दस्तार तो रख ली, और दस्तार जो नहीं समझते हैं भी, सिर पे
पगड़ी जैसे बांधते हैं, ऐसे एक दस्तार की तरह जो बांधी जाती है, पगड़ी की तरह ही होता है एक तरह से कपड़ा, और सिर पे बांधने के लिए होता है। तो घड़ी जो है वो सत ब्रह्मचारी को वापस गिफ्ट के तौर पे, निशानी के तौर पे वापस दे दी, और काफ़ी प्रेम बख्शा। लेकिन वो तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं वो तस्वीरें, मतलब मैंने उनसे ली है, वो अभी जीवित नहीं है, वो भाई जी जो भी है, मुख्तियार सिंह जी। तो उस दिन जब ये सेलिब्रेशन किया गया, तो जन्मदिन मनाया गया, तो परमपिता जी के वचन तो पूरे हो ही गए, जन्मदिन तो मनाया करेंगे। जन्मदिन मनाया गया, प्रबंधकों का पूरा जोर लगा था, जितने भी ये मोहन सिंह और धर्म सिंह जो भी थे, सुखदेव दीवाना, खट्टा सिंह, दर्शन सिंह, ये नहीं चाहते थे भी पिताजी का जन्मदिन कोई मनाए, लेकिन मनाया गया। तो ये भी इस आज के दिनों से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है। एक और चीज है जो इस दौर में हमें याद आई, एक समय पे 6 या 7 दिसंबर 1991 की बात है, परम पिताजी से हजूर पिताजी ने रिक्वेस्ट की, अर्ज की। अब ये कितनी सच है कहानी मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया है भी ये सच्ची है, और इसमें कुछ बदलाव हो तो बताइएगा। हालांकि इस लाइव में मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो 7 या 6 दिसंबर 1991 की बात है, हजूर पिताजी ने परम पिताजी से अर्ज की कि जितने भी ये प्रबंधक हैं इनको आप माफ़ी दे दो। प्रबंधक उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हजूर पिताजी चाहते थे कि परम पिताजी इन सबको माफ़ी दें। तो परम पिताजी ने कहते हैं, वचन फरमाए, कभी हमने 7 तारीख को या शायद 6 तारीख को चोला छोड़ना था, लेकिन अगर इनको माफ़ी देंगे तो इनके जो कर्म है वो हमें उठाने पड़ेंगे, और कर्म उठाने पड़ेंगे तो हमें 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा चोला छोड़ने के लिए। तो माफ़ी दी परम पिताजी ने, प्रबंधक नहीं मांग रहे थे, हजूर पिताजी के अर्ज करने पे दी। और उसके बाद परम पिताजी बीमार हो गए, और बीमार होते होते उस कर्मों के बोझ से परम पिताजी को कहते हैं खून के दस्त लग गए। अंदाजा लगाइए भी, अगर ये बात सच्ची है तो हजारों लोगों को एक साथ नाम देकर भी जो परम पिताजी के शरीर को तकलीफ नहीं आती थी, मतलब उनके कर्म इतने भारी परम पिताजी के लिए बनते नहीं थे, लेकिन ऐसे लोग जो डेरा के प्रबंधक थे, जिम्मेवार थे, उनके गुनाह कैसे थे जो उनको माफ़ी देने के बाद परम पिताजी को खून के दस्त लग गए। वे कितने बड़े बड़े पाप वो लोग कर रहे होंगे उस समय भी, जो जिसका लोड परम पिताजी ने अपने शरीर पे लिया, और एक तरह से मेडिकल के तौर पे उनके चोला बदलने छोड़ने का कारण भी वो खून के दस्त ही बने। ये चीज बताई किसी ने, बाकी कितनी सच्ची है नहीं है ये तो जो लोग होंगे उस समय शामिल वो फाइनल कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक बार किसी और ने हमें किस्सा बताया, जो श्यामस्तानाई धाम का तेरावास है, उस तेरावास में आगे जो छोटा सा एरिया है, ग्राउंड सा बनता है, वो कच्चा हुआ करता था पहले। तो एक बार सेवा चली, कुछ ऐसा चली, तो परम पिताजी की मर्जी के बगैर उस एरिया को पक्का कर दिया गया, मतलब सीमेंटेड कर दिया गया। कहता जब उसे सीमेंटेड किया गया तो परम पिताजी बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए इस बात पे भी, क्यों इसको पक्का किया है। तो उस समय किसी को समझ में नहीं आया, अभी साथ संगत वहां आके बैठती थी, चलो पक्का हो गया, साफ सुथरा रहने लग गया। मिट्टी होती है, कई बार कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं परम पिताजी बहुत नाराज हुए इस बात पे। और इसका पता तब चला जब परम पिताजी ने चोला छोड़ा, तो जो उनकी जो पावन शरीर का अंतिम संस्कार है वो तेरावास के अंदर ही किया गया था उस एरिया में। लेकिन क्योंकि वो पक्का था, इसलिए
इस तरह से था अभी वो फर्श फिर फट गया था, खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। और मतलब अगर वो पक्का ना होता तो वहाँ चीज़ें मतलब यादगार के तौर पे कुछ और तरह से बनाई जाती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया उस फर्श, उस आग से, जो लकड़ियों की आग थी, चिता की आग से। तो ये चीज़ें भी किसी ने बताई, इस चीज़ से संबंधित हैं। और उस समय दीवारें बहुत गर्म हो गई, तो बोरियों को गीला करके डाला गया दीवारों पे तेरावास की। हाँ, गर्मी बहुत मतलब हो गई थी जैसे उसमें। तो ये सारा घटनाक्रम उन समय की कुछ बातें हैं, जितनी मुझे पता लगी है मैं आपको बताई हैं। बाकी जो किताबों में, ग्रंथों में लिखी हैं वो तो लगभग सबने पढ़ी हैं भी, कैसे 3 दिन तक अंतिम दर्शन करवाए गए परम पिताजी के, और हजूर पिताजी 3 दिन तक बैठे रहे साथ संगत के बीच में। ये सारी चीज़ें चली। वापस आए तो परम पिताजी की याद में कह सकते हैं हजूर पिताजी आई कैंप लगवाया करते थे। और इस आई कैंप में हर मरीज को की जांच मतलब देखना, उनका इलाज पे पूरा सुपरविजन रखना, सब। बहुत से लोग सेवा करने आते थे इस कैंप में। और 2 अलग अलग कारण थे। एक ये था भी क्योंकि ज़्यादातर मरीज इसमें बुजुर्ग होते हैं, तो लोग एक मन्नत की तरह मांग के आते थे भी बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तो बच्चे स्टूडेंट्स बहुत आते थे, क्योंकि आगे एग्ज़ाम होते थे जनवरी फरवरी मार्च में जाके, तो माँ बाप बच्चों को भेजते थे भी बुजुर्गों की सेवा करना सीखो, देख के आओ कैसे सेवादार बुजुर्गों की सेवा करते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते भी थे, बच्चे आगे सेवा भी करते थे, बड़े भी आते थे। बहुत से ऐसे लोग भी आते थे जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। वो बताते नहीं थे भी हम बड़े साइंटिस्ट हैं, हम बड़े मतलब ऑफिसर हैं। वो भी एक आम आदमी बन के इस कैंप में सेवा करने आते थे। कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जो इस तरह से आया करते थे, जिनका इंडिया में मतलब नाम बोलता, आज भी बोलता है। वो भी सिंपल बन के इस कैंप में सेवाएं देने आते थे, जिनके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी रहती थी। तो ये कैंप सिर्फ कैंप नहीं था, ये बहुत कुछ था इससे जुड़ा हुआ। बहुत से लोगों की यादें थी, बहुत से लोग मन्नतें मांगते थे, बहुत कुछ होता था। सन 2015 में हजूर पिताजी इस कैंप में नहीं गए, सिरसा में डेरा में होने के बावजूद। और शुरुआत में पिताजी कैंप में ओपनिंग करते थे 12 तारीख को कैंप की, और 13 तारीख में ऑपरेशन शुरू होते थे। और ये ऑपरेशन चलते रहते थे हफ्ता 10 दिन आगे, जब तक ख़त्म नहीं होते थे। तो कुछ सरकारी नियम भी थे इसको लेकर। और बहुत से डॉक्टर्स जो अब तो नहीं आते हैं बिल्कुल भी, पहले एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर पूरी टीम आया करती थी, बरेली से आते थे, कोलकाता से भी आते थे, राजस्थान से, हरियाणा से भी आते थे, पंजाब से भी आते थे। अब तो मुश्किल से इक्का दुक्का डॉक्टर आते हैं, बाकी सब बंद कर गए हैं ना। और डॉक्टर्स भी आते थे, और बहुत एक बार डॉक्टर एक ऐसे आए कलकत्ता से, जो बहुत नामी डॉक्टर थे कोलकाता के, और स्पेशल आए वो और मिले हजूर पिताजी से। वो कहते मैं सिर्फ, वो अपनी कोई पारिवारिक समस्या थी उनकी जुड़ी हुई, लेकिन वो सिर्फ आएगी शायद यहाँ सेवा करके मेरी पारिवारिक समस्या दूर हो जाए। तो मतलब असर देखिए भी डॉक्टर्स के अंदर कितनी दूर तक इस कैंप की नॉलेज जानकारी थी। भी लोग डॉक्टर्स अपनी पर्सनल समस्याएं, नामची डॉक्टर कलकत्ता से भी उठ के आते थे। एक मुसलमान डॉक्टर भी आते थे बरेली से, नाम मेरे याद नहीं पूरा, शायद रिजवी नाम था उनका, प्रोफेसर थे बहुत बड़े। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी यादें मेरी खुद की भी जुड़ी हैं इस कैंप से। 2015 में हजूर पिताजी सिरसा में होने के बावजूद इस कैंप में हजूर पिताजी ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसके बाद 2016 जनवरी में सरकार ने ही इस तरह के कैंप्स को मंजूरी देना बंद कर दिया। कारण बहुत से थे, तो एक कारण मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है, पर मैं कोशिश करूंगा अब ये कारण आपको किसी और दिन विस्तार से बताया जाए, किसी और तरीके से बताया जाए। तो ये तो इन दिनों की चर्चाएं हैं जो चलती रहती हैं।
इसके अलावा अब आज के दौर में जहां हम हैं बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था किसी लड़के ने, और वो पॉडकास्ट हमने शेयर भी किया है इस पेज पे। ऐसे यूट्यूब पे है, फेसबुक पे पूरा वीडियो कुछ सत्संगी भाइयों ने क्रॉप वो काट काट के डाला है। आपने ना देखा हो तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आपको लिंक्स जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स में डाल देंगे। फिलहाल मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, तो देखिएगा। फिर भी कुछ चीज़ें, हालांकि वो जो भी लड़का था वो पूछना चाहता था, पर उसकी भी अपनी कोई टाइम लिमिट थी, तो वो आया तो है। उनका कॉल दोबारा भी हमें दोबारा रिकॉर्ड करना है और कुछ टॉपिक्स पे, पर अभी शायद हमारे को टाइम ना लगे जाने का। तो जैसे भी होगा, अगर कोई और आता है, रिकॉर्ड होता है कुछ भी, तो आपके सामने आ ही जाएगा, आप देखिएगा। फिर भी कुछ सवाल आपके बनते हो, कुछ सुझाव हों तो वो भी आप दीजिएगा। एक किसी पत्रकार ने मुझे बोला, कहते जी भी एडम ब्लॉक के कुछ चेले हैं जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये कहने लगे भी अब हमारा जो रुख है वो बदल गया है, और अब हम चुप हो जाएंगे, बस अब हम वापस यूपी वाले जमहूरिया के साथ रल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में क्या है कि हम जो संघर्ष है या ये लड़ाई है, ये सब कुछ है, हम इसको जैसे हमें समझ में आ रहा है हम इस पे चल रहे हैं। पहली बात तो ये लड़ाई ऐसी नहीं है जो पहले कभी लड़ी गई हो और उससे रेफरेंस लिया जा सके भी इस तरह लड़ी जाती है। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से हम इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं वो तरीका हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और तीसरा क्या है कि इतिहास है या जो संघर्ष है ये स्क्रिप्ट लिख के नहीं चलता भी। आप स्क्रिप्ट लिखो भी, इतिहास स्क्रिप्ट लिख के बनाया जाता है या जैसे भी है। इतिहास एक मिशन ओरिएंटेड होता है भी। आपको अपना एक मकसद है वो पूरा करना है, और उस मकसद में आपकी भूमिका आप खुद तय नहीं कर सकते। आपकी भूमिका कुदरत तय करती है। आपकी जैसी नीयत है उसमें भागीदारी देने की, जितनी आपकी भावना है उस हिसाब से कुदरत आपकी भूमिका अपने आप तय करती है, और अपने आप वो आपके लिए रास्ता बनाएगी भी, रास्ता बिगाड़ेगी भी, और अपने आप आपको उस तरह से ढालती है ताकि आने वाले समय के लिए लोग समझ सकें भी हर चीज कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई। कुछ चीजें सवाल रह जाते हैं, जैसे कई बार लोग इतिहास के नजरिए से देखते हैं भी रावण को बाली जो था वो मार सकता था, लेकिन रामचंद्र जी ने, श्री राम जी ने बाली का इस्तेमाल नहीं किया। दुर्योधन को बहुत से तरीकों से मारा जा सकता था, लेकिन फिर भी दुर्योधन को वैसे नहीं मारा गया। असल में ऐसा नहीं है कि अधर्मी की मौत हो नहीं सकती या कोई उसे मार नहीं सकता और भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है उसे मारने के लिए, ऐसा नहीं है। अब मान लो जो गैंग वार होती है, गैंग वार में एक गैंग दूसरे गैंग के किसी सरगना को मार देता है, तो जिसको मारा जाता है वो भी तो अधर्म है, वो भी तो क्राइम, अपराधी होता है। तो फिर जिसने मारा है उसका काम महान क्यों नहीं माना जाता? असल में जब अपराधी या कहें पाप करने वाला आदमी ईश्वर की व्यवस्था को या भगवान की बनाई जो संवैधानिक प्रक्रिया भगवान की अपनी है, धर्म जिसे कहें, उसको छोटा समझने लगता है या फिर उसको मजाक समझने लगता है, तो भगवान उसे हर रास्ता आजमाने की छूट देता है कि भाई जितना कर सकते हो करो। कल को ये मलाल मत रख लेना भाई तुम्हें इस चीज का मौका नहीं दिया गया। तो रावण को कहते हैं बहुत आसानी से पहले श्री राम जी ने एक बार हरा भी दिया था, लेकिन फिर भी उससे लास्ट में जाके युद्ध किया। और उसके अलावा ऐसी कई और भी जंग हुई हैं जिसमें रावण हारा है। तो कुल मिला के रामचंद्र जी ने रावण को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया। ये इसलिए नहीं है भी रावण सेटिस्फाइड हो, ये इसलिए भी जो दुनिया रावण का अनुसरण करे उन्हें पता हो भी रावण की कोई भी ताकत रामचंद्र जी के सामने टिकी नहीं थी।
ठीक इसी तरह क्या है कि सत्ता का अहंकार कहें या ताकत का अहंकार, जो भी समझ लें, या पैसे का अहंकार हो, लोग जब सुख होता है ना जिंदगी में तो उनको सारी चीजें मजाक लगने लगती हैं। उनको लगता है भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और फिर जब चीजें जुड़ती चली जाती हैं तो फिर उनको लगता है भी कोई कुछ हमारा बिगाड़ ही नहीं सकता। अब आज की स्थिति हम देखते हैं, आज की स्थिति में भी ऐसी प्रक्रिया है जहां पे धर्म के ऊपर बहुत सारी ताकतें हावी हैं। तो क्या लगता है भी क्या कोई इन्हें कभी हरा ही नहीं सकता था? सब कुछ हो सकता था। हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सबक कौन दे कि भी कल को अगर कोई आज के अत्याचारियों की पद चिन्हों पे चले तो उन्हें पता हो भी इन्होंने हर संभव तरीका अपना लिया, बावजूद इसके ये धर्म को स्थापित होने से रोक नहीं पाए। तो ये जो प्रक्रिया है धर्म की स्थापना की, ये हजारों साल में रिपीट होती है। लेकिन जब ये रिपीट होती है तब ये बहुत सारे लोगों का विनाश करती है। विनाश क्यों करती है? भी जो लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। अब कुछ लोग धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, बहुत सारे अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अधर्म से डर के समझौता करके चलते हैं, मतलब वो चुप रहते हैं, तो उन्हें भी अधर्म के पक्ष में गिना जाता है। इस सबसे अलग भगवान जो है वो इतना बड़ा है भी उसके सामने ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरी धरती जो है वो एक तिनके के समान में कण है मुश्किल से। और उस कण के एक छोटे से देश में एक छोटा सा आदमी अपने आप को भगवान से जब बड़ा समझने लगता है तो भगवान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है उसको खत्म करना भी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में भगवान को नहीं जीतना। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी एक तरफ थे तो जीतना किसको था? श्री कृष्ण जी को थोड़ा ही जीतना था। उनके लिए तो कौरव भी वैसे थे जैसे पांडव थे। इंसान तो इंसानियत में तो दोनों ही आते थे। अगर कौरव मरे या पांडव मरे, कृष्ण जी को दुख दोनों का बराबर था। लेकिन जीतना किसको था? जीतना धर्म को था अधर्म से। और धर्म किस रूप में जीते? धर्म मान लो पांडवों के रूप में जीत भी गया तो क्या फिर पांडवों को कोई ऐसा नहीं है कि पूरी धरती का राज मिल गया? वो फिर आगे अपने भक्ति मार्ग में हिमालय में चले गए और एक एक करके मर गए। पांडवों को मोक्ष नहीं मिला। धर्म स्थापना हुई, जीता कौन? पांडवों कौन सा जीत के उन्होंने राजपाट किया? राजपाट तो आगे राजा परीक्षित ने संभाला, पांडव तो छोड़ गए फिर उसके बाद। तो फिर किसको क्या मिला? आज के दौर में अगर हारना अधर्म को है तो जीतना किसको है? अगर जीतने के लिए धर्म पे चलने वाला इंसान कोई होगा ही नहीं तो फिर भगवान जीत थोड़ी दिलाएगा। भगवान तो प्रलय लेके आएगा कि भाई जीतने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, धर्म के रास्ते चल के कोई उस जीत का मजा चखना ही नहीं चाहता, तो भगवान फिर जिताए किसको? तो वो चाह जो है धर्म के जीतने की, वो नियत जो है उसमें भागीदारी देने की, जब तक वो होगी नहीं तब तक इसके धर्म युद्ध के कोई मायने नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगर धर्म स्थापना होगी भी तो फिर धर्म स्थापना प्रलय के साथ होगी, ना कि धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई के साथ होगी। तो आप और हम उस श्रेणी में हैं भी या नहीं, ये टटोलते रहिएगा खुद को। हम इस दौर में हैं जहां पे हमें आज के हिसाब से चीजों को समझना है। बहुत सारी चीजें जो आज घटित हो रही हैं ये ग्रंथों में लिखी नहीं हुई हैं। अब आप मान लो कौन से ग्रंथ में लिखा है भी इंटरनेट पे कितनी चीजें देखनी चाहिए, कितनी नहीं देखनी चाहिए? क्योंकि उस समय जब ग्रंथ बने तब इंटरनेट नहीं था, और जब इंटरनेट नहीं था, कौन से ग्रंथ में लिखा है भी जो एलोपैथी की दवाइयां हैं इसको नहीं ज्यादा खाना चाहिए नशे के तौर पे? अंग्रेजी दवाई सिंथेटिक केमिकल है, ये तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। शराब का लिखा है, अफीम, चरस, गंज, जो भी मतलब अफीम के बारे में लिखा है, शराब तंबाकू के बारे में लिखा है। ये चिट्टा आया है, केमिकल ड्रग्स हैं, इसके बारे में तो नहीं लिखा।
तो फिर आज के दौर में चीजें कैसे समझेंगे कि कौन सी चीज धर्म के हिसाब से अलाउड है, कौन सी नहीं अलाउड है, और किस तरह से इसके पैरामीटर काम करते हैं। तो क्या है कि जो इस रास्ते पे चले नहीं रहा उसको ये सारी चीजें बोरिंग लगती हैं, यार पता नहीं क्या बकवास है, और है भी या नहीं कुछ। जो चल रहा है उसे ये लगता है भी यार अंजाम कभी आएगा भी या नहीं आएगा। मान लो हम अपने ऊपर ही लें, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक स्टेज पे लगने लगता है भी कुछ होएगा भी ये वैसी हवा में तीर चला रहे हैं, या मतलब जो ये कर रहे हैं इसका कोई रिजल्ट है भी या नहीं, किस डायरेक्शन में करना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सवाल ये कि आप दर्शक हैं या खिलाड़ी हैं। धर्म अधर्म की लड़ाई में हम धर्म की जीत देखना चाहते हैं और उस जीत में अपने आप को धर्म के पक्ष में खड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन हम उस जीत में खिलाड़ी हैं धर्म की तरफ से लड़ने वाले या दर्शक हैं। अगर दर्शक है तो फिर अधर्म के खिलाफ चुप हैं, और चुप है तो फिर हम अधर्म की तरफ से खड़े हैं, क्योंकि धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए धर्म के पक्ष से बोलना जरूरी है, धर्म के पक्ष से कर्म करना जरूरी है। जीत ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं जहां पे अधर्म की जीत हुई हो, लेकिन अगर धर्म की जीत की नीयत ही नहीं है, उसमें काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर आप अपने आप को धर्म के पक्ष में गिन नहीं सकते भी हम धर्म के पक्ष से खड़े हैं। हम मूक दर्शक है और अधर्म को देख के चुप हैं, तो फिर हम अधर्म के साथ ही माने जाएंगे। तो जीत एक ही बार होनी है, ऐसा नहीं है अभी 10% हुई 20% हुई, या आइदर 100% होगी या 0 होगी, धर्म हार जाएगा ऐसा कोई इतिहास है नहीं। लेकिन इस विश्वास के साथ भी इस सृष्टि में किसी शाह का कानून नहीं चलता, किसी मतलब ब्राह्मण का कानून नहीं चलता, किसी सत्ताधारी का कानून नहीं चलता, किसी धर्म के ठेकेदार का कानून नहीं चलता। इसमें सिर्फ ईश्वर का कानून चलता है। कितनी नियत है, किस नियत से आपको, मान लो हम इसको इस तरह से समझें, कहते हैं कि इतिहास में आपने सुना गंगा नदी जब धरती पे आई तो उसको लेके बहुत सारी कहानियां। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भी, गंगा नदी जब धरती पे आई तो ओबियसली उस समय नदियों के किनारे नगर बसा करते थे। तो गंगा जब आई तो जिस रास्ते से गंगा नदी गुजरी उसके आसपास नगर बसे, लेकिन कहा गया भी गंगा एक मोक्षदायिनी है। असल में क्या है कि उस समय के मतलब परिस्थितियां इस हिसाब से समझिए कि कुछ कहानी आती है, अभी दक्ष के 10,000 पुत्र थे, वो राख बन गए, और जब गंगा का जल उस पर गिरेगा तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसे दूसरी भाषा में समझिए कि उस समय के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे, जिसमें आके श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। तो उनको कहा गया भी आपको अगर गंगा नदी धरती पे लानी है तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति करनी पड़ेगी। तो हर राजा उनके वंश में होता था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति करते थे। लेकिन जब गंगा धरती पे आई तो उस समय जो राजा थे वो राजा भगीरथ थे। उनके समय पे तो भागीरथी भी कहा गया गंगा को, तब धरती पे आई। तो उनसे पहले भी आ सकती थी, उनसे बाद में भी आ सकती थी। तो क्या नियति किसको ताज पहनाना चाहती है? मेरा कहने का मतलब ये है भी राजा भगीरथ से पहले भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने पीढ़ी दर मतलब भक्ति की गंगा को धरती पे लाने के लिए, लेकिन राजा भगीरथ के समय में ये भक्ति पूरी मानी गई, तो उनको ये क्रेडिट मिला, बाकी राजाओं को नहीं मिला। मतलब क्या है कि धर्म स्थापना या धर्म की जीत की नियत जिस लेवल पे जिस व्यक्ति के अंदर होगी, तो उस हिसाब से कुदरत उसकी भूमिका डिफाइन कर देगी कि आपका रोल कितना डिफाइन करे, आपकी नियत, आपकी विल स्ट्रेंथ, मतलब आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से कुदरत आपका रोल डिफाइन करेगी। वो आपके रहते आपको जीत दिखाना चाहती है या आपके मरे बाद किसी और को जीत दिखाना चाहती है, उसका क्रेडिट किसके सिर पे बांधना चाहती है, ये कुदरत खुद तय करती है। ये कोई ऐसा नहीं है भी हम आप हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, जितना मैं समझ पाया हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है भी जिसकी नीयत जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो जितना ज़्यादा कमिटेड है इस चीज़ों के, उसको ही कुदरत चुनती है किसी न किसी रूप में। और
क्योंकि आप देखोगे इतिहास में आपको धर्म के रास्ते पे बहुत सारे शहीद मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के नाम हैं जो हमें याद होते हैं और उनका रोल जो है वो बहुत बड़ा होता है। और फिर हम ये देखते हैं भी उनको भगवान ने चुना, ना कि वो अपने आप को समर्पित उन्होंने किया। भगवान ने उन्हें चुना और जिनको चुना उनका जीवन अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाला था। ऐसा नहीं है कि अकड़ बकड़ करके चुन लिया, उनके जीवन में वास्तव में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कुछ सिखाता है। तो कुदरत हर तरह से काम करती है, पर क्या है कि अगर आप कुदरत को महसूस करेंगे तब आपको एहसास भी होगा, परखना शुरू करेंगे कि कुदरत काम कैसे करती है, तब आपको कुदरत काम करती दिखाई भी देगी। लेकिन जिन्होंने देखी नहीं उनके लिए सिर्फ कहानियां हैं, भाई ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैंने पर्सनली कई चीजें महसूस की हैं, तो इस स्टेज पे बताएंगे तो अजीब लगेगी। कभी जीत जाएंगे जीवित रहते तो फिर बताने का मजा अलग है। अभी बताएंगे तो कहानी है काल्पनिक, जीतने के बाद बताएंगे, अगर जीत जाएंगे और हमारे रहते हमें ये देखने का मौका मिलेगा तो बताएंगे, तब चीजें शायद ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हों। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में पढ़ते हैं भी, ऐसे चमत्कार हुए, ये सब कुछ हुआ। जितने हमने इस दौर में देख लिए उसमें वो सारे बहुत छोटे हैं, और अब तो बड़े स्केल के हो रहे हैं, पर जिसके साथ हो रहे हैं, जो महसूस कर रहा है, अब वो उसको पता है, वो बताए कैसे, समझाए कैसे, लोगों के लिए वो काल्पनिक कहानी है। तो खैर ये सारी चीजें चल रही हैं। बार बार ये सवाल मेरे सामने आता है भी आगे क्या। तो हम कोई कहानी नहीं घड़ रहे हैं, हम कोई किस्सा नहीं है जो कंप्लीट कर रहे हैं। हर चीज हर समय समय पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमें रास्ता दिखता है वो एक्सप्लोर करते हैं। आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा, मुझे लगता है जितना कुछ हो रहा है उतना शायद इतिहास में कभी हुआ नहीं, और इस तरह से हो रहा है भी किसी को समझ में नहीं आ रहा भी ये हो कैसे रहा है। क्योंकि जब पूरा चैप्टर, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी भी क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे हुआ और किन किन लोगों को क्या क्या उन्होंने कोशिशें की, कि उनको समझ ही नहीं आया अभी क्या वो करना चाह रहे हैं और क्या वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हो रही हैं और बहुत अलग ढंग से हो रही हैं। बस ये है कि जब हो जाएंगी पूरी, तब कितने लोगों को के लिए बचेंगी वो देखने लायक। मतलब कौन उसको सीखेगा, कौन जानने के लिए जिंदा बचेगा, कौन इस धर्म की लड़ाई का शिकार हो जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। जैसे उस पॉडकास्ट वाले ने सवाल पूछा भी सजा कैसे मिलेगी। सजा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, महाभारत से हमें सीखने को मिलता है कि अधर्म के रास्ते पे चलने वाले को एक बार बता दो कि भाई ये रास्ता अधर्म का है, उसके बाद भी उसे उसी रास्ते पे चलना है, तो फिर उसका विनाश जो है वो लोगों के लिए उदाहरण बनता है। अब कोई कहे कि भाई दुर्योधन जो था वो गलत रास्ते पे चला, फिर भगवान ने भाई साहब उसको कैंसर क्यों नहीं दे दिया, भगवान ने उसको कोई पागलपन की बीमारी क्यों नहीं लगा दी, वो तो एंड तक लड़ता रहा, उसका शरीर इतना मजबूत था, हो गया था, तो फिर वो क्यों बीमार नहीं हुआ, क्यों उसको भगवान ने बीच में सजा नहीं दी। क्योंकि जब आप भगवान को मजाक समझने लगते हो तो भगवान फिर आप ही के जरिए ये साबित करता है कि भी मजाक क्या है, ये अब तुम खुद ही बताओगे। तो वो चीजें हैं। दूसरा क्या है कि मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जब इंसान कानून, जैसे कोई भी कानून है, कोई भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को धोखा देने में कामयाब हो जाता है, तब उसके अंदर डर खत्म हो जाता है, कानून का भी और भगवान का भी। और तब उसकी जो मंशा है क्राइम करने की, उसे वो क्राइम नहीं लगता, उसे लगता है भी कानून मेरे लिए बना ही नहीं है कोई। और कभी आप नोट करना, जितने भी आपको पेशेवर अपराधी मिलते हैं, उन्होंने जो पहला अपराध किया होता है वो अपराध उन्होंने डर के किया होता है कि भी पकड़े ना जाएं, ये है वो है। जब या तो वो कानून के तिगड़म लड़ा के बच गए, या फिर किसी को पता ही नहीं चला भी उन्होंने कोई अपराध किया है,
उसके बाद उनकी सोच बदल जाती है, फिर वो अपराध शौक से करते हैं। ये मतलब उनको मजा आता है इस अपराध करने में, और उनको तरीके समझ आते हैं भी कैसे बचना है, और फिर वो अपराध पे अपराध करते चले जाते हैं। ऐसे में अगर आप उम्मीद करोगे भी ये लोग सुधर जाएंगे, तो कैसे सुधरेंगे? भगवान इनको सुधारता नहीं है, लेकिन भगवान, मेरे हिसाब से भगवान इनको मौका देता है कि भाई सुधर जाओ, कहता रहता है भी सुधर जाओ, मौका देगा। लेकिन कुदरत इस तरह से काम करती है भी उनको मौका मिलने के बाद भी उनको कभी एहसास नहीं होता कि हमें सुधरना चाहिए, और फिर वो दुनिया को एग्जाम्पल दिखाता है उनके जरिए भी, देखो ये पेशेवर अपराधी हैं, अब इनका अंजाम देखो क्या होता है। तो अगर आपको अंजाम देखना हो ना, तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की मौत का अगर कोई रिसर्च करता हो ना, जो बड़े बड़े भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं उनकी मौत पे रिसर्च करोगे कि कैसे उनकी मौत हुई, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितने बदतर तरीके से उनकी मौत होती है। एक पुलिस ऑफिसर था, उसने रिसर्च की एक हाई कोर्ट के जजों के ऊपर, जो भ्रष्ट जज थे हाई कोर्ट के, और उसने बताया कुछ जजों का अंजाम भी किस तरह से उनकी मौत हुई। और जब उसने अंजाम बताया भी ऐसे ऐसे करके वो भ्रष्ट थे, और कैसे न्याय बेचते थे, और कैसे तड़प तड़प के मरे, तो मतलब जब कोई बताएगा ही नहीं, तो फिर वो डर पैदा कैसे होगा? तो अब जब लोग डरना बंद कर गए, उनको लगता है सब कुछ मजाक है, तो भगवान फिर नए सिरे से एग्जाम्पल सेट करता है, और इतना खतरनाक सेट करेगा कि भाई लंबे समय तक वो याद रहे। महाभारत ऐसा ही एक एग्जाम्पल था भी, आप धर्मात्मा बन के अगर अधर्म के साथ खड़े रहोगे, तो फिर शरशैया पे तीरों की चादर होएगी, मौत नहीं आएगी, शरीर के आर पार तीर निकले होंगे, तो सोचो तकलीफ कितनी होगी। भीष्म पितामह वाला हाल होगा। अगर आप गुरु बन के, मतलब गुरु के रूप में हो, और फिर मोल भाव कर रहे हो गुरु बन के, तो फिर आपका हाल द्रोणाचार्य जैसा होगा। तो मतलब ये सारे ही उसमें एग्जाम्पल अलग अलग सेट हैं भी किसने क्या किया और बदले में किसको क्या मिला। और शकुनी का एग्जाम्पल अलग सेट है, दुर्योधन के साथ क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो माँ बाप मुंह में अंधे होते हैं उनका क्या हुआ। तो ये बहुत कुछ है, कोई एक चीज नहीं है। तो ये महाभारत इसीलिए से पांचवा वेद कहा गया भी, दुनिया में भगवान कैसे चीजें एस्टैब्लिश करता है वापस से। वो क्या कि समय के साथ हम जो आगे मतलब समझाने वाले हैं वो चीजों को बदल देते हैं। अब मान लो रामायण ही है, अब रामायण में जो घटनाक्रम हुआ, लंका में जो हुआ, लड़ाई हुई, या श्री राम जी ने जो वनवास का समय काटा, ये सब कुछ जो रामायण में आता है, अभी एक ही हुआ होगा, एक ही चीज हुई होगी, लेकिन रामायण लिखने वालों ने 300-400 तरीके से रामायण लिखी है अलग अलग। हुआ तो एक ही घटना हुई होगी, ऐसा तो है नहीं भी एक ही घटना 10 तरीके से अलग अलग हुई होगी, पर लिखने वालों ने अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया सबने। एक्चुअल में तो एक ही है, वो एक कौन सी है अभी कैसे पता चले। तो ओवर द टाइम लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से इतिहास बदल देते हैं और अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, और ये आज के टाइम में तो पता ही नहीं है। अब अगर आप अंदाजा लगाओ भी कुदरत कैसे काम करती है, आप समझो भी डेरा सच्चा सौदा ज्यादा विरोध क्या हुआ, विरोध दो ही जगह से था। एक राधा स्वामी पंथ से था, राधा स्वामी वाले थोड़ा साइलेंटली काम करते थे, एक जगमाल वाले डेरा अलग हो गया, तो ये साइलेंटली काम कर रहे थे। राधा स्वामी कोई लाइमलाइट में कभी सामने था नहीं डेरा के अगेंस्ट, और करते करते जब हजूर पिताजी गद्दी पे आए तब चीजें थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि उस समय अपराध क्राइम भी देश में बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो ऐसे चीजें भी बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते आप सोचो चौटाला पार्टी जो पूरी थी, क्या उनके साथ आज कौन उनको रिस्पेक्ट देता है? कुछ नहीं है। और कौन उनको मतलब कहे भी कुछ अच्छे लोग हैं? नहीं, कोई नहीं कहता। बादल जो था, बादल वाली पार्टी थी, उनको कौन पूछता है? कोई किसी के दिल में सम्मान है? जो सत्ता में चापलूस होते हैं अपना काम निकालने के लिए, उनको काम निकालना है, पैसे से मतलब है, सम्मान कोई नहीं देता। उसके बाद करते करते आगे बीजेपी ने अब जो किया, कोई सम्मान है, लोग अंदर ही अंदर गालियां देते हैं। एक टर्म होती है इंग्लिश में, कहते हैं कैलस एटीट्यूड,
और आज के डेट में हम सोचते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बोलता रहे गालियां देता रहे, क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा किसी के सम्मान की जरूरत है। एडम ब्लॉक को देखो, आज वो ऐसा ही कैलस एटीट्यूड है, उनको लगता है भी क्या फर्क पड़ता है, 4 लोग गालियां देते हैं। लेकिन क्या है कि कानून जो है वो भगवान का कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं चलता है, भगवान का अपना कानून है, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसकी धारा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब है मेरा कानून मेरे हिसाब से ही चलेगा भगवान का। तो अब लोगों को लगता है इज्जत बेइज्जती गाली गलौज इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन भगवान के कानून में इसके बहुत मायने हैं। आपके अंदर आपके दिल में किसी के प्रति सम्मान है तो आपकी दिल से निकली हुई दुआएं उस कानून में काम करती हैं। और अगर आपके अंदर दुख है कि इसने आपको आपका दिल दुखाया और उसके बदले में आपके अंदर से जो निकलती है दुआ निकलती है, उसके भी मायने होते हैं। ये लोग यूं ही नहीं दुआएं बटोरते। क्या जिसके जीवन में दुख ना होना बड़ा, उसको लगता है भी क्या ही जरूरत है दुआओं की। जिसके जीवन में होता है उसे पता होता है भी दुआएं कमानी जरूरी हैं। और कानून नहीं भूल गए लोग, समझना बंद कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा है भी कानून खत्म हो गया। भगवान का कानून तो वैसे का वैसा ही है, आप समझो ना समझो, भगवान ने उसे बदलना नहीं है। इग्नोर कर दो कि भी हम कबूतर की तरह आंखें मूंद लो भी कुछ करेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप निगाह मार के देखो जरा, जितने भी 45 मेंबर जो उनसे भी खाओ पियो आदमी जितने भी हैं, आपको मिलेगा इनके पूरे परिवार में कलह कलेश दुनिया भर का भरा हुआ है। और जो लोग लूटने वाले हैं, जो 45 मेंबर खुद ठगते हैं, मतलब ओपन तौर पे खुले तौर पे लूट मचाते हैं संगत के साथ, उनको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका अंत तो एग्जाम्पल बनेगा। बाकी तो कुलें भुगतती रहती हैं, लेकिन उनका अंत एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने आएगा कि भाई ये एग्जाम्पल है, देखो जी ऐसे होता है विनाश। और क्या कर लिया इसने इतना सब कुछ करने के बावजूद, मतलब अल्टीमेटली क्या है, मौत तो सबको आनी है। अब क्या है, अभी हजूर पिताजी के 2-3 मतलब साथी रहे बचपन से, मान लो दान सिंह है, चरणजीत है, इनको कौन सा अमरपटा लेके आया भी मौत नहीं आएगी। लेकिन क्या है भी, क्या भविष्य में फ्यूचर में ये लोग हजूर पिताजी के साथी के तौर पर जाने जाएंगे? नहीं, ये लोग जाने जाएंगे हजूर पिताजी के गद्दार। इनके जो कुले होंगी आगे, इनके जो बच्चे परिवार बड़े होंगे, उनको लोग गालियां देंगे, कोई उनको मुंह नहीं लगाएगा। आसपास कोई दिखेगा धक्के मार के निकाल देंगे, कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। नतीजा क्या है? नतीजा कहते हैं भगवान जब सजा देने पे आता है किसी को, तो ये देखता है भी क्या कोई इसके लिए दुआ मांग रहा है। मान लो किसी कर्म की सजा, हमारे कर्मों की सजा सबको मिलती रहती है। जब भगवान सजा देने लगता है तो अगर कोई आपके लिए दुआएं मांग रहा है, अपने लिए हमारे लिए कोई दुआएं मांग रहा है, तो भगवान को उसकी दुआ की लाज होती है कि यार ये व्यक्ति इसके लिए दुआएं मांग रहा है, इसने कुछ अच्छा किया है, इसका वो दुआएं आप पाप के फल को कम कर देती हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कहते भी भिखारी किस्म के लोग, जिन्होंने और छोड़ो भी संतों को ही लूट लूट के खाया हो, उनको दुआएं तो कौन देगा, बद्दुआएं सारे देंगे। और जब इनको सजा मिलती है तब इनके लिए कोई चेक ही नहीं है। भगवान कहेगा इनके लिए तो कोई दुआ तो कोई मांग ही नहीं रहा। उल्टा भगवान कहेगा मेरे हिसाब से एक डंडा बनता है, लेकिन जिनका इन्होंने दिल दुखाया वो सारे बद्दुआएं दे रहे हैं, तो एक की जगह 100 डंडे पड़ने चाहिए, तो उसकी सजा 100 गुना बढ़ जाती है। ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब भुगतता है जो, उसे पता होता है उसे क्या भुगतने को मिल रहा है। अश्वत्थामा का एग्जाम्पल आता है भी कितना बड़ा श्राप दिया था श्री कृष्ण जी ने उसे, लेकिन उतना पाप तो उसने भी नहीं किया जितना पाप आज की डेट में डेरा की मैनेजमेंट या डेरा के ब्रह्मचारियों ने कमाया। मतलब इतना सब कुछ है। हाल ही में खबर आई है कि हनीप्रीत की मुलाकात हुई 2-3 घंटे। कई लोगों ने सवाल पूछ लिया कि जी जेल में तो 5-10 मिनट 15 मिनट मुलाकात होती है, ये 3 घंटे का कौन सा कॉन्सेप्ट है मुलाकात होने का? और ये अचानक से 3 घंटे की मुलाकात की खबर अखबारों में आने के मायने क्या हैं? इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ये बात बहुत बार बता दी कि नकली वाला सिस्टम यूं ही नहीं चल रहा है। ये नकली वाला सिस्टम एक टूल है। इस टूल में क्या है भी, सरकार जो भी गैर कानूनी काम कर रही है, बड़े लेवल पे अपराध जिसे कहें, मतलब अपराध में जानलेवा अपराध जो है, उस सबका इस तरह से वो सारे अपराध को रच रही है भी कल को अगर ये इन्वेस्टिगेशन खुले तो इस सबका ठिकरा डेरे पे फूट जाए।
किसी और पे ना फूटे। और इसलिए उन्होंने डेरा एक अपना सेंटर बना के रखा हुआ है, क्राइम का एपी सेंटर, और ताकि हर एक क्राइम वो डेरा से मॉड्यूलेट कर रही है। दिखने में आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं। और इसलिए अल्टीमेटली यूपी वाले को खत्म करना उनको उनकी जरूरत है, और उनको लगता है भी जब यूपी वाला खत्म हो जाएगा तो हम बैकडोर असली वाले को भी खत्म कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन क्या यहीं पे आके वो गलती कर रहे हैं। यहाँ पे गलती क्या, वो एक के बाद एक झूठ को छुपाने के लिए अगला क्राइम, उसके बाद उससे अगला क्राइम, उससे अगला क्राइम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या है भी, अब जो ये नकली वाला यूपी वाला सिस्टम जो जमुरे वाला चल रहा है, ये क्या है, ये पकड़ संगत से खोता जा रहा है। अब जब ये संगत से पकड़ खो रहा है तो ऐसे में सरकार क्राइम का ठीकरा किसके सिर पे फोड़ेगी? अगर वो डेरा के सिर पे फोड़ेगी भी तो उसमें संगत बहुत सारी 90% या 95% निकल चुकी होगी, बचेंगे कौन? तो ठीकरा भीड़ के सिर पे फोड़ नहीं पाएंगे, तो कौन रह जाएगा? रह जाएंगे यूपी वाले के चेले, अंधभक्त, और उनके जो लूटने वाले लुटेरे हैं हनीप्रीत जैसे। तो ऐसे में अब जो नीचे से भीड़ खिसक रही है, जहां 2000 लोग आते थे नाम चर्चा में, ब्लॉक की नाम चर्चा में, वहां सिर्फ 20 लोग आने लगे। आप सोचो तो कहां 2000 कहां 20, इतने कम हो गए हैं सीधा, मतलब जो ब्लॉक की संगत वाले बताते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीजें इन्होंने लूट खसूट है जी, पानी आ रहा है, ये आ रहा है। तो अब जब ये टाइम गैप पड़ता है तो इनको बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे ये यकीन दिला सके भी हाँ हम सही ट्रैक पे हैं। तो अब क्या है कि आई कैंप लगाना है, नौटंकी चालू करनी है, फिर से पैसा इकट्ठा करना है। तो यकीन कैसे दिलाओगे भी सुनारिया से कोई नया ऑर्डर आ रहा है? अभी तो चिट्ठी भी नहीं आती। तो चिट्ठी के नाम पे एक लाइन बोल दी मंगीदास ने, बस यही चिट्ठी है। अब हो सकता है यूपी वाला जो पहले गलतियां करता था या चिट्ठी लिखने वाला बंदा था वो भी चला गया हो। अब तो एआई का जमाना है, कैसे ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब तो चिट्ठी के कोई मायने नहीं है, आप हैंडराइटिंग दिखाओ वो बिल्कुल हूबहू उतार देगा, तो कुछ ही दिखा दो अब तो अब वो चिट्ठी भी नहीं आ रही है। तो संगत में यकीन कैसे दिलाएं जो लूट खसोट मचा रखी है? कोई पानी के पाउच बेचता फिर रहा है, कोई चीनी के पाउच बेच रहा है, भी ये वहां से आया जी, ये वहां से आया। तो अब तो चीजें धीरे धीरे पैसिव हो रही है, तो उनको वापस लूट मचानी है तो वापस कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। तो मान के चलिए भी जो 3 घंटे वाली खबर है, इसके साथ कोई ना कोई प्लान जुड़ा है, और इस प्लान में क्या है भी कुछ लोगों को गैर कानूनी काम करने के लिए बोलना होगा। वो गैर कानूनी काम वो करें, इसके लिए उनको यकीन दिलाया गया भी देखो हनीप्रीत वहां जाके आई है या 2-4 लोग उसके साथ जाके आए हैं, तो वो यकीन दिलाएंगे हाँ जी हमारे सामने पिताजी ने ये बात कही है और आपको आपके लिए प्रसाद भेजा है, हम स्पेशल लेके आए हैं। तो ये तरीका होता है क्राइम में किसी को मनवाने का। इसे मैं दूसरी भाषा में बताता हूं। मान लो कोर्ट के अंदर जज जो है वो भ्रष्ट है, और मान लो आप मुलजिम हैं या आपको अपने पक्ष में न्याय खरीदना है, फैसला आपके पक्ष में आना चाहिए और आप इसके लिए जज को रिश्वत देना चाहते हैं, तो जज आपसे सीधा नहीं मिलता, उसका कोई दलाल होता है बीच में। तो जो वो दलाल आपको आगे बोलेगा जी जज मान गया, इतने पैसे दे दो, जज मान जाएगा। तो वो आपको यकीन कैसे दिलाए भी जज मान गया है? तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट में आम चलता है। तो जज जो बीच का दलाल है वो आपको बोलेगा कि मान लो आज तारीख है 12, मान लो वो कहेगा जी 13 तारीख को आपकी पेशी है, और जज जो है वो अगली तारीख मान लो 20 दिसंबर डालेगा। तो ये मैं आपको मतलब ये एक प्रूफ दे रहा हूं भी जज मेरे साथ मिला हुआ है, सेटिंग हो गई हमारी। अगर वो 20 तारीख डालेगा तो समझ लेना भी ये हमारे कहने पे डाल रहा है। अब फिर भी चलो आज के लोग अड़ जाते हैं जी रीडर से सेटिंग होगी 20 तारीख की। फिर जो दलाल होता है वो आपको बताएगा भी जज जो ऑर्डर देगा उस ऑर्डर में ये वाली लाइन बिल्कुल एज सच लिखी मिलेगी और ये दूसरे पैराग्राफ में मिलेगी। तो दलाल फिर ये बात बताता है। फिर जब वो ऑर्डर आएगा 13 तारीख का, उसमें लिखा होगा दूसरे वो लाइन एग्जैक्ट मैच करेगी, तो आपको यकीन दिलाया जाता है कि देखो जज से दलाल की बातचीत आपके बारे में हो चुकी है, अब पैसा दे दो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भ्रष्ट आदमी को यकीन दिलाने का। ठीक इसी तरह ही मान लो डेरे में कोई सत्संगी आ रहा है, उसको कहोगे जी सेवा के नाम पे कोई 2 नंबर में काम करवाना है, कहीं सेटिंग करनी है, कुछ करना है, तो वो बदले में क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है भी ऐसे कैसे भी मैं कैसे मान लूं भी ये पिताजी का हुक्म है।
तो उसको यकीन कैसे दिलाओगे भी ये पिताजी का हुक्म है? तो उसमें वो क्या है कि ये ड्रामा रचा जाता है। अभी देखो, हनीप्रीत जाएगी स्पेशल जेल में, मुलाकात होगी, लंबी सारी बातचीत होगी, क्लियर होगी, उसके बाद आपके लिए स्पेशल प्रसाद आएगा, ऑर्डर आएगा, आपकी वहां से फोन पे बात भी करवाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब चीजें सिर्फ उस व्यक्ति को यकीन दिलाने के लिए होती हैं जिससे इलीगल काम करवाया जा रहा होता है, और वो आस्था के नाम पे वो काम कर रहा होता है। और ये तरीके एडम ब्लॉक आज से नहीं, बहुत पहले से, पिताजी का लांगरी हुआ करता धर्म सिंह, उसके बारे में चर्चा है कि जब मैनेजमेंट मर्डर करवाती थी किसी का, तो धर्म सिंह क्या करता था, पिताजी की जो पानी वाली बोतल थी, कैनी होती थी, उस कैनी में से पानी का गिलास निकाल के देता था बंदे को, भी देखो ये पिताजी का स्पेशल प्रसाद है, सिर्फ तुम्हें दिया जा रहा है, जाके कराओ काम, भी ये पिताजी का हुक्म है। पिताजी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ बाहरी तौर पे तो, और लोग अपराध कर देते थे सिर्फ उस पानी के गिलास के लिए। तो ये तरीका अपराध में हर जगह इस्तेमाल होता है। आप नेताओं में जाएंगे, मैंने आपको याद हो बताया था एक बार, एक पंजाब से टीचर था जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड, मतलब एक सत्संगी था, और वो अवार्ड लेने ग्रीनेस की ड्रेस में गया, जबकि प्रेसिडेंट का ये प्रोटोकॉल नहीं है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला, वो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अवार्ड है, वहां पे वो प्राइवेट संस्था की ड्रेस पहन के जा नहीं सकता, ये प्रोटोकॉल है, लेकिन वो गया। असल में वो गया नहीं, असल में किसी व्यक्ति ने उसके जरिए किसी को समझाया भी देखो जी, हमारा बंदा प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल तोड़ के वहां पे अवार्ड लेके आएगा ड्रेस पहन के, तो आप समझ लेना कि प्रेसिडेंट हाउस में या वहां का जो प्रोटोकॉल सेट करने वाला बंदा, वहां तक हमारी पहुंच है, और वो ये बंदा नियम तोड़ सकता है वहां पे, ये हमारी पकड़ का प्रूफ है। तो उसको अवार्ड मिलना या ना मिलना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उसको ग्रीनेस की ड्रेस में पहन के वो अवार्ड ले सकता है प्रोटोकॉल तोड़ के। इसका बकायदा पहले प्रचार किया गया आईटी विंग की तरफ से, और फिर उसको अवार्ड दिलवाया गया, वो मिल गया उसको अवार्ड, उसकी अपनी मेहनत है, उसको अवार्ड मिला, वो खुश है, ग्रीनेस की ड्रेस पहन के उसको अवार्ड मिला, वो खुश है कि मैंने मेरे गुरु की दी हुई ड्रेस पहन के अवार्ड लिया। लेकिन उसकी सारी व्यवस्था करवाने वाला शख्स जो है, जो प्रोटोकॉल तोड़वाने वाला बंदा है, और आईटी विंग में जो पहले चीजें वायरल की गई और उसके बाद ये हो भी गई, तो ये एक तरह से पैटर्न है किसी तीसरे को कन्विंस करने का भी देखो हमारी प्रेसिडेंट हाउस में कितनी पकड़ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कितनी पकड़ है, और कैसे हमारा बंदा वहां प्रोटोकॉल तोड़ सकता है। मतलब ये तरीके होते हैं किसी से क्राइम करवाने के, उसको यकीन दिलाने के भी हमारी पकड़ ऊपर तक है, तुम क्राइम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे संभालने वाले हैं, मतलब ये ऊपर वालों की सहमति से हो रहा है काम। तो ये एक प्रोसेस है, किसी भी राजनीतिक उसमें जाओगे आप, सत्ता के अंदर किसी भी सरकारी महकमे में जाओगे, ये ऐसे ही काम करता है। क्योंकि इसलिए कि कल को पकड़े गए तो इन चीजों से चीजें साबित नहीं होती। आप कैसे साबित करोगे भी आपको पता था भी जज दूसरे पैराग्राफ में ये लाइन लिखेगा, आप साबित नहीं कर सकते। आपको कैसे साबित करोगे भी उस बंदे का ग्रीनेस की ड्रेस पहनना कोई कोड था? आप कैसे साबित करोगे भी आपको एडम ब्लॉक ने ये कहा कि भाई जो अगली चिट्ठी यूपी वाले की आएगी या जेल से जो चिट्ठी आएगी उसमें ये लाइन लिखी मिलेगी, ये बात आपको मान लो वो बता दें, और आप कैसे साबित करोगे मुझे पहले से पता थी? तो ये तरीके ऐसे अपराधियों ने खुद बनाए हैं जिसे कानून में कभी साबित किया नहीं जा सकता, और इन्हीं तरीकों से बड़े बड़े क्राइम होते हैं। यही चीज ये मुलाकात समझ लीजिए, इस मुलाकात के जरिए क्या पता किसे कितना क्राइम करने को कहा गया। बहुत सारे सत्संगी ऐसे मिलते हैं, जैसे एक बार क्या हुआ भी एक जगह पे कोई ट्रक पकड़ा गया, किसी सरकारी कर्मचारी ने, डेरा की मैनेजमेंट का ट्रक था जिसमें 2 नंबर का सामान जा रहा होगा, वो पकड़ लिया, चेकिंग के नाम करते करते, जैसे भी कह लो किसी भी वजह से वो पकड़ में आ गया। सरकारी जो भी कर्मचारी या विजिलेंस वाले जो भी डिपार्टमेंट होगा उनके पकड़ में आ गया। अब पकड़ में आने के बाद जिस जगह पे वो पकड़ा गया, जिस डिपार्टमेंट में वो पकड़ा गया, उस डिपार्टमेंट का कुछ सीनियर ऑफिसर था जो सत्संगी था, और या कहें उसका कोई रिलेटिव सत्संगी था नजदीकी। तो उन्होंने तरीके से उसके जरिए बातचीत चलाई, और ट्रक की जांच करने से पहले ट्रक को छोड़ने का ऑर्डर आ गया, इस ट्रक को छोड़ दिया जाए। अब जिस सत्संगी ने ये प्रक्रिया शुरू की, उसको ट्रक छोड़ने के बदले में पैसा थोड़ी चाहिए। उसने कहा भी ठीक है जी, मेरे को पिताजी से मिला दो। अब यूपी वाले से उसको मिलवा दिया, डबल प्रसाद खा लिया उसने,
कहने को बड़े बड़े समुद्र के समुद्र वाला आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ हो गया, वो खुश है। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा भी संत से मिलने के लिए उसको 2 नंबर का काम करने की जरूरत क्या है। मतलब ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती भी हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं किस लिए? गुरु से मिलने के लिए। और क्या गुरु इस बात पे खुश होएगा भी मुझ तक आने के लिए तुमने देश का कानून तोड़ा है, भी मुझसे मुलाकात करने के लिए? लेकिन लोगों को लगता है भी ये सेवा है। और क्योंकि इसको परोसा ऐसे जाता है भी गैर कानूनी काम मैनेजमेंट कर रही है और उस गैर कानूनी काम में तुम साथ दे रहे हो, इसका मतलब तरीके से मैनेजमेंट को रिश्वत दे रहे हो भी मुझे पिताजी से मिलवा दो। तो क्या गुरु इतना बेवकूफ है भी वो फिर भी आपको सब कुछ बख्श देगा कि भाई लो जी मेरे से मिलने की इन्होंने मतलब गैर कानूनी काम किया है? तो इसी चीज के लिए तो बहुत सारे लोग अपराध कर देते हैं। तो कुर्बानी गैंग जौन सा बना था 25 अगस्त को, किस उम्मीद में बना था? इसी उम्मीद में बना था ना, बहुत भक्ति मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद अब मेरे सामने कुछ लोग बोलते हैं कि जी यूपी वाले ने तो कभी बुलाया ही नहीं हमें, भी जो बंदे जेल गए थे हमें बुला के कभी स्पेशल कहा ही नहीं भी तुम्हारी जेल वाली सेवा मंजूर है। मैं कहा बेवकूफ है, वो क्यों कहेगा? उसको पता है जब कह दिया तो उल्टा केस खड़ा हो जाएगा कि भाई तुमने सारा कुछ खुद ही करवाया है। लेकिन क्या है भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ हैं जो आस्था के नाम पे कराते हैं कांड, बाद में सोचते हैं भी ये सेवा बनेगी और फिर तुम्हें कुत्ता जात नहीं पूछता तुम्हारी। तो ये प्रक्रिया है, इसमें कहां तक दौड़ोगे? हाँ, रही बात क्या है भी औरंगजेब के टाइम पे भी औरंगजेब के साथियों को यही लगता था ना, औरंगजेब की छत्र छाया में या उनके चापलूसों को, भाई जब देश का राजा हमारी जेब में है तो कोई हमारा क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा। तो ऐसी दुर्योधन के टाइम पे भी लगता था भी 5 पांडव हैं, ये क्या कर लेंगे, इतनी बड़ी सेना, इतनी कुछ है, लाखों की सेना एक तरफ है, एक तरफ सिर्फ 5 बंदे आगे थोड़ी बहुत सेना। लेकिन हुआ तो फिर भी। तो ये चीजें, मसला ये नहीं है भी आपको इतिहास से मतलब चीजें समझनी है, लेकिन आपको एक चीज समझनी है भी आप धर्म के पक्ष में अगर खड़े हैं तो धर्म के पक्ष का कर्म भी करना पड़ेगा। दर्शक नहीं बन सकते, दर्शक बनोगे तो धर्म के पक्ष में गिने जाओगे। कर्म करना जरूरी है, उस कर्म में अपने आप को जितना प्रस्तुत करोगे उतना आपकी भागीदारी जुड़ जाएगी। महाभारत में बहुत सारे लोग आपस में लड़े, बहुत सारे धर्म के, ऐसा तो है नहीं कि पांडवों की सेना का एक भी सैनिक नहीं मरा। तो उनको किसी को पता है वो कितने सैनिक शहीद हुए? कोई याद है अभी कौन क्या नाम थे उनके? किसी को नहीं पता। जितनी जिसकी भूमिका थी उतना उसको भगवान ने तरीका दिया, उसका बलिदान स्वीकार कर लिया। जितना बड़ी नियत थी, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे थे उनको बड़ा रोल, बड़ी पहचान मिली, जो छोटी जिम्मेदारी के साथ थे उनको छोटी पहचान मिली। यही कुदरत का खेल है। इस सारे खेल में महात्मा विदुर जो थे, कहने को वो कौरवों के मंत्री थे, बावजूद इसके वो इस पूरे महाभारत में कहीं शामिल नहीं थे, लेकिन उनको अव्वल दर्जे के भक्त का दर्जा मिला इस महाभारत के बाद। मतलब इस इतिहास में श्री कृष्ण जी के जो जीवन इतिहास आता है उसमें, तो अब उनका तो महाभारत में कोई रोल नहीं था, फिर भी उनको अव्वल दर्जे के भक्त का दर्जा मिला। क्यों मिला? जब शांति दूत बन के श्री कृष्ण जी आए तो वो कौरवों के यहाँ नहीं रुके, वो महात्मा विदुर के यहाँ रुके, ऐसा कुछ है। या मतलब कभी भी आए तो कौरवों का खाना छोड़ के विदुर जी के यहाँ उन्होंने खाना खाया। तो किससे आता है ना, अभी केले नहीं खिलाए, केले के छिलक खिला दिए। बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास समझने लगो तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ सिखाएगा भी, लेकिन उस पर विश्वास रखना। विश्वास बेसिकली इस चीज पर रखा जाता है भी भगवान है और उसका कोई कानून है और वो कानून अपने आप को लागू करता है। इस कानून पे विश्वास रख के धर्म के रास्ते पे खड़े रहो तो वो धर्म जीतेगा आपके जरिए, आपको जीत दिलाएगा। भगवान को नहीं जीतना, वो तो जीता जीता है, वो तो वैसे ही भगवान है, उसको कौन हरा सकता है। जीतना किसको है? धर्म के रास्ते पे चलने वाले को। आप जिस विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यही विश्वास आने वाले समय में दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा भी ये व्यक्ति इस विश्वास के साथ खड़ा रहा भी धर्म जीतेगा, और इसके विश्वास की जीत हुई। इसलिए आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी इस बात पे विश्वास रखें भी कोई भी व्यक्ति अधर्मी अगर खड़ा हो रहा है तो उसका विनाश निश्चित है और धर्म की जीत निश्चित है। तो अल्टीमेटली विश्वास, यही तो पिताजी ने बोला ना, दृढ़ विश्वास। भी आपको ईश्वर की सत्ता पे दृढ़ विश्वास रहना चाहिए भी ये सत्ता कभी हार ही नहीं सकती। और इसमें अगर आप विश्वास रख के खड़े हैं और फिर आपको मौत मिल जाए तो इसे
कुर्बानी कहा जाता है कि आपने ईश्वर की सत्ता में विश्वास रख के उसके हिसाब से कर्म किया और अधर्मियों ने आपको मार दिया, तो ये आपकी जो मौत हत्या है ये शहादत मानी जाती है। लेकिन ये शहादत वो नहीं है भी आप किसी को मारने निकले और फिर आपको सामने से किसी ने मार दिया तो शहादत है। शहादत धर्म के रास्ते पे चलना है, गुरु के हुक्म में रहना है। शहादत अपनी मर्जी से किसी पे हमला करके काउंटर हमले में मर जाना नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा चलती रहेगी। बाकी बेशर्मी वैसे डेरा की मैनेजमेंट की है। अभी उन्होंने दिसंबर में, ये नहीं है भी हम खुशी मनाएं, अगर हमने इस महीने में शोक नहीं मनाना तो खुशी मनाने की भी कोई वजह नहीं है कि हम खुशी मनाएं। तो क्योंकि लोगों का देखो शरीर से ही, सतगुरु जो भी होता है उनके शरीर से लगाव होता है, दुख तो सबको ही था, तो खुशी मनाने की तो कोई वजह नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको भंडारे का नाम दे दिया, अभी भंडारा है, खुशी मना रहे हैं हम। उन्होंने तो हालांकि भंडारा वर्ड इसलिए है भी लोगों को लगेगा फ्री में खाने पीने को मिलता है, इसीलिए आ जाओ, बहाने से कुछ तो आएंगे, जो नहीं आ रहे वो तो आ जाएंगे। और इंटरेस्टिंग एक और चीज है, आप किसी यूपी वाले चेले के पास बैठ जाओ, यूपी वाले जमूरे के चेले के पास, और उसको पता हो भी आप यूपी वाले के चेले नहीं हो, वो आपके सामने यूपी वाले की कोई बात ही नहीं छेड़ेगा और उल्टा ना उसकी फोटो दिखाएगा ना उसकी वीडियो दिखाएगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? उसे खुद को भी पता है ये वाला फोटो ये वाला वीडियो अलग है और हजूर पिताजी के वीडियोस फोटोज अलग है, उसे पता होता है, वो दिखाएगा नहीं। मतलब उसे खुद को पता है सब कुछ गड़बड़ है और आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ये नहीं कि वो पकड़ नहीं पा रहा है भी बाद के वीडियो कौन से और पहले वाले वीडियो कौन से हैं, लेकिन फिर भी मान रहा है भी नकली असली है। कमाल है। एक पत्रकार मेरे को बोलता है जी आपके जो डेरे एडम ब्लॉक के जो चेले हैं वो ये बोल रहे हैं अभी मोहित धीरे धीरे मान जाएगा कि भी असली है। तो भाई ये कोई नेगोशिएशन थोड़ा ही है भी हम एक टाइम के बाद मान जाएंगे भी सब कुछ असली है। खैर, सबको अपने अपनी कहानियां बनानी है और ये हम आपको एश्योर करते हैं भी अब हम कानून, संविधान और सामाजिक तौर तरीकों से आगे बढ़ के हम आध्यात्मिक दायरे में अब काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें हमें समझ आ रही हैं, जैसे जैसे हमें समझ आ रहा है भी इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और फिर कुछ चीजों का एहसास भी हो रहा है कि भाई हम कैसे ये चीजें इतिहास में मायने रखेंगी, जो हमारे जरिए या हमने जो भी एफर्ट किए अब तक, इसके अपने आप में एक मायने हैं जो एक समय पे जाके स्पष्ट होंगे। और हमें खुद नहीं पता, हमें तो जो ऑप्शन मिला हमने एक्सप्लोर किया, वो अपने आप एक कैसे एक फॉर्मेट, एक पैटर्न के रूप में ढल जाएगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। क्योंकि हमें थोड़ा ही पता था 25 अगस्त 2017 के बाद भी 2025 तक आते आते ये सब कुछ होगा, और हमें कौन सा एक्सपीरियंस था कोई आंदोलन करने का। लेकिन जब चीजें हो रही हैं तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है, ये पैटर्न भी कुदरत का पैटर्न है और इस पैटर्न में कैसे चीजें अपने आप हो रही हैं, हमारी जो नीड है वो अपने आप पूरी हो रही है। वो कौन करता है हमें नहीं पता, सामने वाले को यही लगता है भी शायद इन्होंने कोई प्लान बना रखा है और इस प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई तो बंदा इनका होगा इसमें शामिल, पकड़ो उस बंदे को। लगे हुए हैं पकड़ने में, ढूंढने में, और बिना मतलब कईयों का इसी वजह से नुकसान भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनको अपने हिसाब से चलने तो, जो थोड़े तंत्र मंत्र शंत्र जो भी चलाते रहते हैं चलने दें। पर हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत अच्छे से हो रही हैं और बहुत स्पीड से हो रही हैं। आप तय कीजिए भी आपको दर्शक बन के रहना है या आपको वाकई में इसमें भागीदारी दिखानी है, और भागीदारी अगर करनी है तो किस नियत के साथ करनी है। आपकी नियत होगी, काम अपने आप आपके सामने आ जाएगा। हमें कोई ऐसा नहीं है कि बाद में जाके ये अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ खड़े हुए तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी नियत है, सतगुरु आपका भी उतना है जितना हमारा है, सबका बराबर है वो। तो आपको आपके नजरिए से आपकी नियत के हिसाब से देगा, हमारे को हमारी नियत के हिसाब से देगा। हो सकता है आपकी नियत हमारे से बहुत ज्यादा अच्छी हो और आपके पास मंच ना हो तो कोई भी जरिया बना देगा। उसको कौन सा, राई से पहाड़, पहाड़ से राई करने में कितनी देर लगती है, उसको राजा से रंक, रंक को राजा बनाने में कितना समय लगता है। ये तो उसकी मर्जी है, वो कैसे करेगा वो अलग बात है। अभी हमारे जैसे ज्यादा बोलने वाले हैं, अब कितना हो सकता है कोई ऐसा हो जो करने वाला हो, बोल ना रहा हो, उसके जरिए बहुत कुछ हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है। आप अपनी नियत रखिए, सिर्फ दर्शक बन के ना रहिए,
नियत रखिए जो हमारे से बन पड़ेगा, हम जो करेंगे हम बताते रहेंगे, उसमें आपका मन करे हमारा साथ देने का दीजिए। पैसा हम आपसे मांग नहीं रहे, हम मांगते हैं समय और नियत भी आप रखिए, अपने असूल पूरे रखिए। हाइब्रिड बन के मत रहो भी थोड़ा पाप कर लेंगे, थोड़ा वचन तोड़ भी लेंगे, इधर से साथ भी जुड़े रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आप ही को पड़ना है। क्योंकि क्या है कि ये रूहानियत का सौदा है, यहाँ पे चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ भी हैं, जो वचन भी तोड़ते रहते हैं, 3 परहेज भी नहीं मानते, हमारे साथ भी खड़ जाते हैं आके, हमारा को ये भी उम्मीद दिखाते हैं भी हम तो आप ही के साथ हैं, और फिर एडम ब्लॉक से भी दोस्ती कर लेते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है भी कहीं कुछ भी करते रहो, लेकिन ये रास्ता ही ऐसा है रूहानियत का। यहाँ पे अपने आप ऐसा घटना चक्कर घूमेगा, आप अपने आप ही उसमें उलझ के दूर हो जाओगे। हमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप ये सोचें भी, कई बार लोग सोचते हैं जी इस व्यक्ति को आपने टीम में क्यों रखा, इसको बाहर निकालो, ये तो वचन नहीं मानता, ये तो ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता। हमें क्या फर्क पड़ता, ना तो हम किसी को रखते हैं ना हम किसी को निकालते हैं। जिसका दिल करे हमारे साथ खड़ जाओ, जिसका दिल नहीं करता ना खड़ो। ना किसी के लिए स्पेशल इन्विटेशन है, ना किसी के लिए रिजेक्शन है। अगर आप सरेआम वचन तोड़ भी रहे हो तो भी हम आपको ये नहीं कहेंगे भी हम आपको टीम से निकाल रहे हैं। हम किसी को निकाल नहीं रहे, किसी को रख नहीं रहे। ये रूहानियत का खेल है, ये कुदरत का खेल है, ये भावना पे चलने वाला खेल है। हम कुछ करें ना करें, कुदरत अपने आप ऐसा घटना चक्कर रचेगी, आप अपने आप दूर हो जाओगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो इंसानियत की राह पे शहीद हो गए और अपने गुरु से अपना प्रेम ओढ़ निभा गए। मालिक उनको अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।